हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहा है। जी हाँ दोस्तों आप लोग अभी क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अगले साल जब लोग क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए। जी हाँ, जो विद्यार्थी अभी क्लास 11th में हैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग जाके स्कूल में कर लीजिए, बस कुछ ही दिन शेष है। तो देखिए किस प्रकार से फॉर्म भरना है आप लोगों को, क्योंकि यही वो मौका है जब आप लोग मतलब कुछ भी कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट सर हम लेंगे। अगर इसमें गलती भर दी है ना तो आप लोग एडमिट कार्ड और बाकी सब डिटेल्स गलती हो जाएगा। तो डिटेल से ध्यान से देखो इसको कि किस प्रकार भरना है, एक एक चीज मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त जो क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कर देता है, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको शेयर कर दो ताकि कोई गलती की संभावना ही ना रहे, आराम से देख के भरे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। चल पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, क्या बोले दोस्तों को तब तक शेयर कर ही दिए होंगे आप लोग। तो देखिए ये है झारखंड एवं काउंसिल रांची। आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, इसी प्रकार का फॉर्म लगभग रहता है, थोड़ा 19-20 रहता है, ठीक है। तो मैं झारखंड बोर्ड का फॉर्म आप लोगों को जो अभी हो रहा है रजिस्ट्रेशन उसका मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन सेशन 2023-25, यानी कि 23 में आप लोग अभी 11 का एग्जाम दोगे 24 में, और उसके बाद 2025 में आप लोग फाइनल 12 का बोर्ड एग्जाम दोगे, क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024। एंड आप लोगों का यही दोस्तों क्लास 11 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, मतलब इसी को भर करके क्लास 11 का एग्जाम भी आप दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं। यहां ध्यान से देखिए एक चीज, आप लोगों को जो भी चीज भरना है ना भाई, जो भी चीज भरना वो किस में भरना है, दैट इज ब्लैक टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि काला कलम में ही आपको भरना है, ठीक है। किसी और कलर का यूज नहीं करना है, सबसे पहला नंबर बात। उसके बाद फॉर रेगुलर कैंडिडेट दोस्तों, ये रेगुलर मतलब जो कॉलेज वाले जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं, उन लोगों के लिए, रेगुलर कैंडिडेट के लिए, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो यहां है कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहां पर आप लोगों को जो भी कोड है, मान लो कुछ भी 23067 आप लोगों का स्कूल कोड है, कॉलेज कोड है, इस प्रकार से कोड रहता है। आप लोगों को नहीं पता तो स्कूल वालों से पूछ लेना, आराम से बता देंगे। पूछना कि सर हम लोग स्कूल का कोड क्या है, बोल देंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो आपका कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, जैसे मान लो +2 स्कूल है तो आप लिख सकते हो +2 हाई स्कूल, या फिर +2 स्कूल जो भी है, +2 हाई स्कूल है तो हाई स्कूल लिखना। एक मिनट, स्कूल जो भी जगह का नाम लिख देना, जैसे बलियापुर है तो बलियापुर लिख देना, ठीक है। जो भी आपका नाम है स्कूल का वो आप लिख देना, ठीक है। चलो सही है। अब यहां से शुरू होता है आपका डिटेल्स, अपना डिटेल्स। सबसे पहले देख सकते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो आपका आधार कार्ड में नाम है, जो आपका मतलब क्लास 8 में जो नाम लिखे थे आप स्कूल में वही नाम यहाँ पर लिखना, ठीक है। सेम नाम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि कुमार है तो यहाँ लिखना RAVI रवि, और एक जब बॉक्स छोड़ देना और फिर लिखना कुमार, KUMAR कुमार, ठीक है। अगर आपका टाइटल है रवि मिश्रा तो रवि, मेरा नाम विकास मिश्रा है तो विकास मिश्रा लिख सकते हो। अगर आपका नाम ये कुमार कुछ टाइटल है तो वो कुमार, और फिर एक बॉक्स छोड़ के अपना टाइटल लिख सकते हो, जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वहां लिख देना। मान लीजिए किसी का 12 जनवरी तो 12 लिखना, जनवरी तो 01 दे देना, ठीक है। और 2000 मान लो अभी कितना 2023 चल रहा है ना, तो मान लो अगर 2005, 6, 7 कुछ भी है, ठीक है, तो आप लिख देना 2005 है तो 2005 लिख सकते हो यहाँ पर। जो भी आपका बर्थडे है वो आपका मतलब लिख देना यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जेंडर, मेल या फीमेल, लड़का हो या लड़की, लड़का है तो मेल में टिक करना, लड़की हो तो फीमेल में टिक करना। उसके बाद डीविंग नॉन ब्लाइंड, डी मतलब अगर कोई आपका क्या बोलते हैं उसको विकलांगता है तो, ठीक है, उभयलिंग मतलब ये बोलता है। नॉन ब्लाइंड अगर आप जो भी है तो नहीं है कुछ तो यहाँ नॉन में टिक कर देना, अगर कुछ है तो इसमें टिक करना, लेकिन उसका सर्टिफिकेट फिर आपको देना पड़ेगा। कास्ट में अगर आप जनरल हो तो जनरल में टिक करना, या कोई भी SC हो तो SC में, ST BC1 BC2 जो भी आपका कास्ट है। मैं भाई जनरल हूं तो चलो जनरल में ही टिक कर देते हैं। आपका आप जानते ही होंगे आपका क्या है, BC1 BC2 SC ST। रिलीजन में अगर हिंदू मुस्लिम इस्लाम सिख ईसाई सब कुछ है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी अदर्स है तो जो भी आपका है उसमें टिक कर देना, ठीक। उसके बाद नेशनलिटी, हम लोग भाई इंडियन है तो इंडियन में टिक करेंगे ना, हमारा भारत महान है। स्टूडेंट आधार नंबर, जो भी आपका आधार संख्या है वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो 110568234102, तो भलो मैं तो ऐसे लिख दिया आधार नंबर 1। आप लोग का जो भी आधार है, आधार कार्ड देख करके अपना आराम से आधार नंबर भर सकते हो, ठीक है। डिटेल में देखो भाई, एरिया रूरल की अर्बन,
अगर आप लोग गांव में रहते हो तो रूरल में टिक करना, अगर आप लोग शहर में रहते हो जैसे आप लोग का पार्षद, अगर आप लोग का मुखिया है, वार्ड पार्षद है, तो ये हो जाएगा रूरल। अगर आपका जो पार्षद हो जाता है ना, मेयर हो जाता है, तो शहर में रहते हो तो अर्बन टिक करना, गांव में रहते हो तो रूरल टिक कर देना। उसके बाद मदर्स नेम आप लोग देख सकते हो, तो आपका माँ का नाम जो भी है, ठीक है, जिससे माँ का नाम कविता देवी है तो लिख सकते हो KAVITA, कविता, और देवी है तो देवी, एक बॉक्स छोड़ देना, और DEVI देवी। और इसके अलावा अगर टाइटल है तो टाइटल लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं। ओके, इसके बाद आप लोगों का मदर्स नेम के बाद आ जाएगा फादर्स नेम। क्या ये देख सकते हो? अब हम लोग भरेंगे फादर्स नेम से, ठीक है। तो चलो देखो, फादर नेम में आप लोगों को क्या भरना है, अपना पिताजी का नाम भर देना यहाँ पर, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो फादर नेम में मान लो आपका जो भी है, जैसे मान लो यहाँ पर राहुल है तो लिख देना राहुल, ठीक है। जो भी टाइटल है टाइटल लिखना, मान लो राहुल, या आपका सिंह है बा जो भी है, महतो है जो भी है, वो टाइटल लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइटल सिंह ही लिख देता हूं, चलो, नहीं तो यहाँ पर महतो लिख देता हूं, ठीक है। तो जो भी आपका टाइटल हो टाइटल भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है, मान लो क्वार्टर में रहता हो तो क्वार्टर नंबर देना, विलेज में रहता हो तो विलेज देना, जैसे क्वार्टर में रहता हो, ठीक है, तो लिखना QTR, क्यू क्वार्टर, और एक बॉक्स छोड़ के नंबर और डैश देके अपना क्वार्टर नंबर लिख देना, और बाकी अपना एड्रेस लिख देना। अगर आप विलेज में रहते हो तो विलेज लिख देना, यहाँ पर VILL विलेज, यहाँ पर एक बॉक्स देना, अपना विलेज का नाम जो भी है, ठीक है, विलेज का नाम जो भी है वो लिखना। जैसे मान लो विलेज का नाम कालीपुर है तो लिखना KALIPUR, कालीपुर, ठीक है। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ना, फिर लिखना विलेज के बाद पोस्ट लिखते हो ना तो P, वो पोस्ट लिखना, फिर ऐसा देना। फिर उसके बाद जो आपका है, जैसे मान लो आपका जो भी है, ठीक है, गड़बड़ है तो लिखना GHARBA, यहाँ पे फिर AR, गड़बड़ हो गया। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना, पुलिस पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन, PS पुलिस स्टेशन जो भी है, बलियापुर है तो बलियापुर लिख देना, ठीक है, हो गया, इतना लिख देना। उसके बाद आप लोग का ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट इतना लिखो तो चल जाएगा। आगे ब्लॉक लिखने का है तो ब्लॉक जो भी है आपका वो ब्लॉक लिख देना, ठीक है। मैं लिख दिया, एक ब्लॉक का नाम लिख दिया, आप लोग अपना जो भी ब्लॉक है, भाई मेरा अपना ब्लॉक का नाम लिख दिया, आप लोग अपना ब्लॉक का नाम लिख। डिस्ट्रिक्ट में आप धनबाद लिखोगे, अगर धनबाद से हो तो, जो भी आपका बोकारो है तो बोकारो लिखना, ठीक। उसके बाद आया स्टेट में तो झारखंड ही करोगे ना भाई, झारखंड तो झारखंड से, अगर आप बिहार से हो तो बिहार से भरना, ठीक है। तो JHARKHAND झारखंड। उसके बाद पिन नंबर, जो भी आपका पिन नंबर है वो भर देना, ठीक है, 822201 जो भी आपका है भर देना। कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर भर देना, ठीक है, 7080234617। भाई इस नंबर में कॉल मत करना, ये मेरा नंबर नहीं है, मैं वैसे ऐसे लिख देना आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग ये 4 है ना, जो भी है आप लोग अपना नंबर लिख देना, नंबर तो हर किसी को अपना याद ही है ना। ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ, और है क्या बना लेना, नहीं है तो भर देना अपना ईमेल आईडी जो भी है, इतना @ करके। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से क्लास 10th का डिटेल्स मांगता है, ठीक है, क्या मांगता है, क्लास 10th का डिटेल्स, क्योंकि ये 11th का फॉर्म है, तो आप लोगों से अब दोस्तों क्लास 10th का डिटेल्स मांगा जाए। किसका? क्लास 10th का। तो देखो डिटेल्स कैसे भरना है, लिखा है क्लास 10 पासिंग डिटेल्स। तो अगर आप लोग जैक से पास किए हो तो जैक में टिक करना, अगर किसी दूसरे बोर्ड से पास किए हो तो अदर्स में टिक करना, और बगल में नाम लिख देना। जैसे मान लो CBSE से पास करे हो तो फिर यहाँ पर लिख देना CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अगर आप जैक से पास किए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा जैक में टिक कर देना। जैक ने अपना ऑप्शन दिया है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किए हो, जैसे आप लोग 2025 में अपना क्या दोगे, 12th का बोर्ड एग्जाम दोगे, तो 2024-23 में आप लोग पास किए होंगे, हाँ 23 में पास किए होंगे ना, तो 23 यहाँ पे लिख देना, क्या 2023 लिख देना, मतलब जिस भी साल में आप 10th पास किए वो साल लिख देना। रोल कोड आपका जो भी है, ठीक है, मान लो 2345 है, 2345 लिख देना रोल कोड, जो भी आपका रोल कोड है 10th में जो रोल कोड था, ठीक है, ध्यान देना
10th का एडमिट कार्ड निकालना, सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। 10th का रोल कोड लिख देना, रोल नंबर मान लीजिए किसी का 5 था तो 00005 लिखना। ये आपको मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को एडमिट कार्ड में दिख जाएगा, मेरा वाला मत लिखना भाई। आपका एडमिट कार्ड में जैसा रोल नंबर दिया है सेम टू सेम लिखना। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका एडमिट कार्ड में दिखेगा, आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकालना, उसमें आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, उसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर दोगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एडमिशन क्लास 11th। ठीक है, अब आप लोगों का 11th का डिटेल्स मांगा है, क्लास 11 में जो आप एडमिशन लिए हो कब, तो डेट ऑफ एडमिशन आप 11th क्लास में आप जो स्कूल में एडमिशन लिए हो या फिर कॉलेज में एडमिशन लिए हो, कब लिए हो, कौन सा तारीख को लिए हो, तो आप लोग अपना जो एडमिशन का रिसिप्ट है उसमें मिल जाएगा, या फिर आप लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड में मिल सकता है। रिसिप्ट में तो मिल ही जाएगा, जो आप एडमिशन लिए हो तो आपको एक रिसिप्ट मिला होगा। ठीक है, एक रसीद मिला होगा, रसीद में देखना और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन भर देना। सेक्शन में जो भी आप सेक्शन ए में हो तो ए भरना, बी में हो तो बी भरना। ठीक है, या भर देना। क्लास रोल नंबर, आपका जो भी क्लास में रोल नंबर है, क्लास 11th में आपका जो भी क्लास में रोल नंबर है, ये आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड में दिख जाएगा। पास क्या बोलो उसको, आइडेंटिटी कार्ड ही होगा ना, तो भर दे, उसमें देखना। क्लास मान लो 23 है तो लिखना 0023, जो भी है लिख देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना क्लियर है? एक एक चीज ध्यान से देखो, अगर इसमें गड़बड़ाओगे तो भाई बहुत पछताओगे। ठीक है, बहुत पछताओगे भाई, बहुत पछताओगे। तो देखो अब जो मेन चीज है वो है, इसमें ध्यान से देखना सभी लोग, इसी में बच्चे गलती करते हैं और आगे जाके भुगतते हैं। तो भैया आप लोग गलती मत करना, क्योंकि विकास सर आपको ये चीज बता दे रहे हैं पहले ही। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके जो भी दोस्त उनको शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाला हो या फिर 11th में जो आप जिस मीडियम में एग्जाम लिखने वाले हो उसमें लिखना। अगर आप हिंदी में लिखने वाले हो तो हिंदी लिखना, हिंदी में टिक करना। अगर आप इंग्लिश में खींचने वाले हो तो इंग्लिश में टिक कर देना। तो हम लोग वही जो भी आप लोग है उसमें टिक कर देना, हिंदी है तो हिंदी में टिक करना। कैटेगरी क्या है, तो ये रेगुलर के लिए ही है, तो इसमें कुछ सुधार उधार नहीं होगा, ये रेगुलर के लिए ही फॉर्म है। फैकल्टी, आप लोग आर्ट्स लेने वाले हो, कॉमर्स लेने वाले हो, साइंस, ये तो आप लोग अब तक पता चल ही चुका होगा। आप लोग अगर आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स का एडिशन कर रहे होगे, कॉमर्स ले तो कॉमर्स का एडिशन कर रहे होगे, साइंस ले तो साइंस का एडिशन कर रहे होगे। तो जो भी आर्ट्स ले तो आर्ट्स में टिक करना, कॉमर्स ले तो कॉमर्स, साइंस ले तो साइंस में टिक कर देना। सब्जेक्ट ऑफर्ड, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, क्योंकि यही में बच्चे गलती करते हैं इसी में। ठीक है, पारा एप्लीकेबल फैकल्टी ऑप्टेड आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो कौन कौन सब्जेक्ट भरोगे, तो सबसे पहले कोर, तो मैं बता दूं जो ज्यादातर बच्चे भरते हैं मैं वो चीज बता रहा हूं। कोर में आप लोग किसको रख देना, इंग्लिश को रख देना। ठीक है, कोर में ENGLI, अरे भाई LISH, इंग्लिश को भर देना कोर में। ठीक है, आप हिंदी भी भर सकते हो, कोर में या तो इंग्लिश भरना या फिर हिंदी भरना। तो कोर में जिस सब्जेक्ट को भरते हो ना उसको उसमें आगे जाकर मतलब आगे पढ़ाई कर सकते हो। जैसे इंग्लिश को भर तो आगे जाकर इंग्लिश में कर सकते हो अच्छे से पढ़ाई, तो आपका जो भी इंटरेस्ट है वो भर देना। ठीक, तो मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश भरते हैं तो मैंने इंग्लिश कर दिया। मातृभाषा में कुछ नहीं भरोगे तो चलेगा। इलेक्टिव में अगर कोर में इंग्लिश भर रहे हो तो इलेक्टिव में क्या भरोगे, हिंदी भरोगे। क्या भरोगे, हिंदी भरोगे, HINDI। ठीक है, क्लियर है? अगर यहां पर हिंदी भर रहे हो, कोर में हिंदी भर रहे हो तो इलेक्टिव में क्या भरना, इंग्लिश। अगर कोर में इंग्लिश भर रहे हो तो इलेक्टिव में क्या भरना, हिंदी। क्लियर रखो। ऑप्शनल 1 2 3 आपको भरना है। तो अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो हिस्ट्री तो रखोगे ही, तो यहां पर क्या भर देना, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। उसके बाद आप लोग जो भी सेट पॉलिटिकल, जियोग्राफी, मान लो पॉलिटिकल रखते हो तो यहां पर पॉलिटिकल भर देना। ठीक है भाई, पॉलिटिकल साइंस लिख देना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लिख देना। ओके, उसके बाद ऑप्शनल 3 में जियोग्राफी रखते हो तो जियोग्राफी रखना। ठीक है, एडिशनल में आप कुछ भी रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, सोशियोलॉजी रख सकते हो, उसके बाद इकोनॉमिक्स रख सकते हो। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है ऑप्शनल में रख देना। मान लो इकोनॉमिक्स रखते हो तो इकोनॉमिक्स लिख देना। ठीक है, इकोनॉमिक्स रख देना। अब कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में देखो कोर, तो कॉमर्स में आपका जो भी वही कोर वाला सेम बना रहेगा, हिंदी इंग्लिश भर देना। बाकी आप लोग का जो भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कंपलसरी है, एक अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज लेना ही पड़ेगा ऑप्शनल 1 में। बाकी एक कुछ रख सकते हो और एडिशनल में कोई इकोनॉमिक्स जो भी है भर सकते हो। ठीक है,
इसके बाद चलो साइंस का देख लेते हैं। साइंस में आप लोगों का कोर, तो कोर वाला फंडा सेम ही है, आप लोग इंग्लिश रख सकते हो यहां पर या फिर हिंदी रख सकते हो। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देना, ठीक है। फिर मातृभाषा नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइंस लोगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री भाई लेना पड़ेगा, और साइंस पढ़ोगे भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो क्या ही बात है, फिर साइंस पढ़ी क्या कर रहे हो, साइंस मतलब ही फिजिक्स केमिस्ट्री होता है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कॉमर्स में कंपलसरी, तो इसमें भी कंपलसरी है। ऑप्शनल 1 में आप मैथ रख सकते हो, क्या रख सकते हो, मैथ, ठीक है। सर मैथ क्यों रखेंगे, हम बायोलॉजी रखेंगे, आपकी मर्जी, आप जो भाषा आप जो चाहो रख सकते हो, ठीक है। अगर आप जाके आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो या फिर मैथ ऑनर्स करना चाहते हो तो आप लोग मैथमेटिक्स रखना। अगर आगे जाकर लोगों की सेवा करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो या फिर बायोलॉजी लेके आगे जाकर हायर डिग्री प्राप्त करना चाहते हो, एमएससी या फिर बीएससी एमएससी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बायोलॉजी रख सकते हो। और नहीं सर हम तो ऑलराउंडर है, हम दोनों पढ़ेंगे, हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, हम एकदम छोटा भी मैं, तो यहाँ पर क्या लिख देना, बायोलॉजी लिख देना, क्या रख देना, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आप यहां पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन दोनों रखोगे तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मैं प्रीफर करूंगा अगर आप साइंस मतलब क्या बोलता है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो मैथ लेना, और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो तो बायोलॉजी लेना ऑप्शन 1 में। एडिशनल में फिर से वही बात, आप लोग इकोनॉमिक्स रख सकते हो, कंप्यूटर साइंस रख सकते हो, जो भी आपका मर्जी वो रख सकते हो। चलो ये चीज क्लियर है। अब यहां पर स्पेस फॉर स्टूडेंट फोटोग्राफ, तो आप लोग यहां पर फोटोग्राफ अपना चिपका देना, ठीक है। और फोटोग्राफ दोस्तों आप लोग का 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान सुन लीजिए। फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, ओके। तो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिए। और उसके बाद आप लोग का जो साइन है दोस्तों, साइन, ये साइन आप लोग का इसी बॉक्स के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर साइन करके दिखा दे रहा हूं, स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, ये सब साइन करोगे तो ऐसे करके इसी के अंदर साइंस करोगे, ठीक है। अरे भाई ये इसका तो अभी आना कहा, ठीक है। तो यहां पर ये साइन आप लोग अपना साइन कर देना। सिग्नेचर ऑफ फादर आप या मदर, आपके घर में जो भी गार्जियन यहां पर उनका साइन करवा देना, ठीक है। उसके बाद है फॉर इंस्टीट्यूशन ओनली, उसके बाद आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट का काम होगा, आपका कोई काम नहीं रहेगा। बस इतना आप लोग कर दो, फॉर्म फिलअप कर दो। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो फॉर्म भरने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को देख लेना, ठीक है। जो भी है, इफ यू हैव पास 10 फ्रॉम बोर्ड काउंसिल ऑफ अदर देन सबमिट कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप अदर बोर्ड से आप पास किए हो 10 तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, क्लियर है। और यही चीज है, गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ चेकलिस्ट, ये आपको स्कूल से प्रिंटेड कॉपी लिख लेना है। और इन्फॉर्म हेडमास्टर इफ देयर इज एनी मिस्टेक, इसका प्रिंट कॉपी लेना है। अगर इसमें कुछ भी सुधार करना है तो आपको हेडमास्टर को जल्दी से इन्फॉर्म कर देना होगा, फिर नहीं तो यही इन्फॉर्मेशन चल जाएगा आगे। नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन। अगर आप लोग देखो, ये तो आप लोग ऑफलाइन जमा करोगे स्कूल में, फिर स्कूल वाले उसको ऑनलाइन करेंगे, तो उसका प्रिंट आउट ले लेना और तुरंत देख लेना कि हाँ भाई चलो सब कुछ सही है ना। अगर सही नहीं है तो आगे हेडमास्टर को इन्फॉर्म करना, क्योंकि एक बार भैया बटन वाला टिप गया सबमिट तो फिर नहीं होगा एडिट, ओके। तो आप लोग एडिट करना चाहते हो, कुछ भी सुधार करना चाहते हो तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ही उसमें सुधार कर सकते हो, ठीक है। देख लेना, और जब भरोगे तो भी केयरफुली भरना ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग का पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।